जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुश्किल घड़ी का सामना हर किसी को करना पड़ता है, यही जिंदगी है। इसके दो पहलू हैं, सुख और दुख। इसलिए हमें हमेशा दोनों ही तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो संगत जी, क्यों ना इस जिंदगी को हंसते मुस्कुराते अपनी भावनाओं को मजबूत बनाते हुए गुजारा जाए। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। आपके प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश के शीला राणा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा है, लेकिन 2023 मुझे मेरे लिए सबसे भाग्यशाली वर्ष लगा, क्योंकि इसी वर्ष मैं गुरु जी के विषय में जान पाई। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी, मेरा पूरा जीवन परेशानियों और अभावों में बीत रहा था। 2019 में मेरी नौकरी छूट गई थी। इसके बाद मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो गई थी। पहले भी काफी बार मेरा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य खराब रहता था। मैंने अपना चेकअप करवाया और जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने की आशंका जताई। अल्ट्रासाउंड करवाने पर पुष्टि हो गई, मगर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा गया। हम बड़े अस्पताल चंडीगढ़ पहुंचे। वहां 1 हफ्ते में ही रसोली का ऑपरेशन हो गया। कई दिक्कतों के बाद इस कष्ट से मुक्ति मिली, मगर परेशानियां जैसे मुंह खोल के ही खड़ी थी। कोविड आ गया संगत जी, आर्थिक चिंताएं बढ़ने लगी। 1 साल निकला, दूसरा साल बीता, तीसरे साल मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए कमीशन पास हो गया, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया संगत जी, और मैं मन ही मन टूट गई। पढ़ाई लगभग छूट ही गई थी। तब जनवरी 2023 में, तारीख तो मुझे याद नहीं है, एक रात मैंने एक आदमी को सपने में देखा जिसने नीले रंग का सूट यानी कि कोट पैंट पहना हुआ था, एकदम गोरा चेहरा और चमकीला रंग। मेरी उनसे बात हुई। वो मेरी देवरानी को 2 बेटे देने की बात कह रहे थे। मैं नाराज होकर एक तरफ खड़ी हो गई तो मुझे बोला कि तुझे तो खजाना दूंगा, परंतु मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो कौन थे, क्या थे, और मैं भूल गई संगत जी, और समय निकलता गया। फिर कुछ दिन बाद YouTube पर एक मैसेज मिला। अचानक एक मैसेज आया, तेरे सारे कर्म कट गए हैं, कुड़िए जा ऐश कर। मैंने पढ़ा और आगे बढ़ गई। ठीक 1 महीने के बाद एक नया मैसेज आया कि कुड़िए कल्याण कीता। मगर मैं इतनी पागल थी संगत जी, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और कई महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं बहुत परेशान थी, इतनी की पहली बार मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया। मैं श्री राधा कृष्ण जी का भी नाम रटती थी और धूप दीप करना मेरी आदत में शुमार है। मेरी श्री कृष्ण से लड़ाई हुई और मुझ जैसी मूर्ख ने अपने कन्हैया को कहा कि तुम सिर्फ पत्थर के हो, तुम्हारा दिल भी पत्थर का है, और इतना कहकर खूब अपमान किया और बहुत रोई। उस दिन जब मैंने फोन खोला तो उसमें मैंने पहली बार गुरुजी का ब्लैक मैजिक पर एक सत्संग सुना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कहाँ है, लेकिन मैंने सत्संग सुना, या यूं कहूं कि सुना नहीं, गुरुजी ने जैसे कान पकड़ के सुनवाया हो। सत्संग सुन के मैं बहुत देर तक रोती रही। मैं 15 दिन तक लगातार सत्संग सुनती रही और रोती रही, पर मैं क्यों रो रही हूँ मुझे नहीं पता था। फिर 15वें दिन मेरे मुंह से सत्संग सुनते हुए निकला, गुरुजी क्या मैं ऐसे ही रोती रहूंगी? तो संगत जी, उसी शाम उसी पल मेरा रोना बंद हो गया, बिना एक पल की देरी के। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। उस रात यानी सोमवार को गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैंने 2-2.5 क्विंटल का एक सांप जो कि मरा पड़ा था मेरे शरीर से लिपटा हुआ है, और किसी ने उसे मेरे शरीर से बाहर फेंक दिया है और कहा कि इसे दूर फेंक के आओ। वो मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। मैंने अपने अंकल और बच्चों को मदद करने के लिए पुकारा भी, मगर कोई मदद करने नहीं आया। मैंने बहुत मुश्किल से उस सांप को उठाया और वो मुझसे ऐसी जगह गिर गया जहां उसके सामने शिवजी की नीले रंग की मूर्ति थी। साथ ही उस रात को मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने बेडरूम की दीवार पर देखा, जो बहुत बड़ा स्वरूप था, और मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ नहीं, लेकिन मेरे शरीर का भारीपन अब खत्म हो चुका था। इसके बाद भी मैं सत्संग सुनती रही और एक दिन मुझे संदेश मिला कि
तेरे कर्म बहुत कड़े थे, तुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। तब भी बातें मेरी समझ के तो बाहर ही थी। मैं 2023 के ही सितंबर मंथ की शायद 15 या 16 तारीख शुक्रवार से ही सत्संग सुन रही थी। तब अक्टूबर में एक दिन मुझे याद आया कि इन गुरुजी को मैंने 2016 में अपने सपने में काले चोले में देखा था। शायद ये गुरुजी ने याद दिलाया था संगत जी। उस समय भी जनवरी का ही मंथ चल रहा था। मेरा रंग काला और भूरा हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी हड्डियां जैसे शरीर से गायब हो गई थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तब गुरुजी ने ही पान के पत्ते और सरसों के तेल से मेरा इलाज किया था। उन पत्तों को सिर पर रखकर और मैं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती तो उन पत्तों में से आग निकलती। पर मैं तब नहीं जानती थी कि मुझ पर काला जादू था, जिसका इलाज स्वयं महाशिव अर्थात हमारे गुरुजी कर रहे थे। आज भी मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, परंतु गुरुजी की बहुत कृपा है। मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। गुरुजी ईश्वर हैं, महाशिव हैं, हर रूप में हैं। उन्होंने मुझे मेरे कान्हा जी के रूप में, राधा जी के रूप में, राम जी के रूप में और कुलदेवी के रूप में मुझे हमेशा दर्शन दिए हैं। गणपति जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे ज्ञान दिया है कि मैं उनकी शरण में ही हूँ, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। चिंता अब भी है, परंतु कम जरूर हुई है। बच्चों के काम भी बनते नजर आ रहे हैं। संगत जी, नवंबर से एक बुधवार संदेश आया था कि मैं तितली के रूप में दर्शन देने आ रहा हूँ, और सच में एक सुंदर सुनहरी रंग की तितली मेरे घर में आई और मेरे कुर्ते पर बैठ गई। मैं खड़ी रही संगत जी और बहुत खुश हुई। मैंने कहा, अगर आप मेरे गुरुजी हो तो मेरी हथेली पर आकर बैठ जाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, तितली मेरे हाथ पर बैठ गई और कुछ ही मिनटों के बाद मेरे सिर पर बैठकर फिर मेरे कपड़ों पर बैठकर उड़ गई। गुरुजी ने कहा था कि मैं मोर के रूप में भी दर्शन दूंगा। वो भी मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही न जाने कितने सत्संग हैं सुनाने के लिए, लेकिन ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो आगे भी अपने सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम इंदौर से रीना आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। 11 दिसंबर 2023 को ही मैंने उनका पहला सत्संग सुना था संगत जी। इससे पहले भी मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुकी थी, खासकर शादी के बाद, इसलिए मुझे अब कोई गुरु या कोई उपाय नहीं करने थे। मैंने 2017 में लव मैरिज की है, जैन परिवार में। मैं हिंदू हूँ संगत जी, फिर भी मैंने पूरे दिल से वो धर्म अपनाया, हर पूजन पाठ किया, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद मैरिड लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इन लॉज की तरफ से परेशानियां बहुत आई संगत जी। मेरे अंकल भी पत्नी और परिवार के बीच में फंस चुके थे। काफी उतार चढ़ाव आए मेरी लाइफ में। सोचा बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2019 में मेरी बेटी हुई संगत जी। प्रेगनेंसी के टाइम पर हर महिला के लिए बहुत स्पेशल होता है। उसे इस समय सबसे ज्यादा अपने पति और परिवार की जरूरत होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था संगत जी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी मेरी माँ के घर पर ही कटी और डिलीवरी के बाद भी इन लॉज की तरफ से अच्छा बर्ताव नहीं था। मैंने मेरी बेटी को अकेले ही पाला है और मेरे माता पिता का सपोर्ट रहा है। बच्चे के बाद भी मेरे पति में कोई बदलाव नहीं आया कि वो परिवार वालों की गलत चीजों पर बोल सकें। बेटी 2 साल की हो चुकी है संगत जी। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था संगत जी कि तलाक तक की नौबत आ गई थी। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि अलग होना है। तो 2021 में ये ऐसा फेज था जब मुझे एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं होता है। इस समय मेरे साथ मेरी माँ और मेरी बेटी थे। मेरा सबके प्रति मोह खत्म हो गया था। कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही आगे की लाइफ जीने का फैसला किया था मैंने। लेकिन हमेशा कोई ना कोई ताकत या शक्ति जरूर ऐसी है जो मेरे पति से रिश्ता टूटने ही नहीं देती है। कितनी ही दिक्कत क्यों ना आ जाए, लेकिन हम एक जरूर हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ संगत जी। हम फिर से एक हुए और इस बार मेरे पति में बदलाव था। मेरे पति बेटी के प्रति और मेरे प्रति अब पिता और पति बने थे।
लाइफ स्टेबल हुई, हमारा नया मकान बनना शुरू हुआ। इसी दौरान मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली। हम बहुत खुश थे संगत जी, लेकिन 1 दिसंबर 2023 को हमें पता चला कि हमने बच्चा खो दिया है, अबॉर्शन करवाना होगा। हम फिर टूट गए थे संगत जी, और इस बार ये बहुत बड़ा झटका था मेरे अंकल के लिए। मेरे अंकल आज भी उसी दुख में हैं। इसी टाइम में बहुत टूट चुकी थी। मुझे अपने अंकल की जरूरत थी और वो मेरे साथ नहीं थे। कुछ उनके दुख की वजह से और कुछ मेरी सास की वजह से वो मेरे पास नहीं आते थे। घर पर ही मेडिकेशंस के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तन और मन दोनों ही खराब थे, और ऐसे में आप अकेले, और फिर ब्लैक मैजिक तो किया ही हुआ था सालों से। तो आप ही बताओ संगत जी, कोई इंसान क्या सोचेगा। ऐसे में मुझे भी सुसाइड का ख्याल आता था। हाथ में चाकू लेकर बैठती थी, लेकिन बेटी याद आई और उसे देखकर मैं रुक गई। 4 साल की बेटी रो कर बोली कि मैं हूं ना आपके पास, अकेली नहीं हूं। ऐसे ही नेगेटिव फीलिंग्स के साथ वो दिन गुजर रहे थे संगत जी। और 11 दिसंबर 2023 को मेरी मम्मी ने गुरुजी का एक सत्संग मुझे सेंड किया और गुरुजी का स्वरूप भी सेंड किया। इस बार मैंने ओपन किया संगत जी, और सत्संग सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सत्संग में सारी बातें मेरे जीवन से ही रिलेटेड आ रही थी, जैसे मेरे पति और ससुराल से रिलेटेड। फिर मैंने दूसरा सत्संग सुना संगत जी। उसमें आया कि मौसी और माँ गुरुजी को मानते हैं, लेकिन तू नहीं मानती। फिर मुझे आश्चर्य हुआ संगत जी। ऐसा करते करते मैंने उस दिन शाम 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक बहुत सारे सत्संग सुने, जो कि सारे मुझसे ही संबंधित थे। और इसी के साथ साथ मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे उसके जवाब भी मुझे शॉर्ट्स के थ्रू मिल रहे थे। मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि ब्लैक मैजिक था, हटा दिया है, तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, अब कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती, तेरे पिता तेरे साथ हैं, जिसने बुरा किया है उसकी भी खबर लूंगा, बुराई में भी भलाई छुपी होती है। इस तरह के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे, और इस तरह से मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति और बढ़ने लगा। पहले मैंने जिन गुरुजी को इग्नोर किया, आज वही मुझे सब कुछ लग रहे थे। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना। बचपन से ही शिवजी की भक्त रही हूँ, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती थी। शायद हमेशा से ही वो जो शक्ति महसूस होती थी आसपास, वो आप ही थे महादेव। लेकिन इतना होने पर भी संगत जी, सत्संग सुनते सुनते रात को संदेह हुआ, तो तुरंत मैसेज फ्लैश हुआ कि तू अभी नई नई जुड़ी है, शक ना करी, विश्वास रख, सब चंगा होएगा। अब तो मेरा विश्वास अटूट हो गया था गुरुजी पर मेरा नया जीवन था। मैं तो वैसे भी मरने का या सबको छोड़कर जाने का मन बना ही चुकी थी। ऐसे में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे सही रास्ता बताया। इसके बाद मैं रोज सत्संग सुनने लगी, जाप करने लगी। मैं 108 बार मंत्र जाप करती थी बैठकर। मुझे मैसेज आया कि पुत्र, गिन कर ना करी। फिर मैं अब कहीं भी, कैसे भी, जब भी मुझे समय मिलता है मैं जाप करती हूँ, भजन सुनती हूँ। अभी भी बेड पर ही थी, ट्रीटमेंट चल ही रहा था, लेकिन अब अकेला नहीं लगता था। डॉक्टर्स ने बोला था कि मेडिकेशन लेते हैं, उससे यदि क्लियर नहीं हुआ तो डीएनसी, जो कि एक तरह की छोटी सर्जरी होती है, करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर भी मेरी डीएनसी हो चुकी है। मैंने इसी दौरान गुरुजी से ये नहीं मांगा कि मेरी डीएनसी ना हो, लेकिन मुझे एक सत्संग आ रहा था जिनमें यही आया कि सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट्स आई कि नो सर्जरी रिक्वायर्ड। इस तरह के 2-3 सत्संग मैंने सुने संगत जी, तो मुझे समझ में आया कि इस बार डीएनसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकेशन से ही सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे सोनोग्राफी करवाई। यूट्रस में कुछ पार्ट बचा हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन दवाई लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। मैंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ शुक्राना किया और मंत्र जाप किया, और गुरुजी ने ये कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से 11 दिसंबर को जुड़ी और 15 दिसंबर को ये चमत्कार हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ मुझे आज तक दर्शन नहीं हो पाए हैं, या मैं शायद खुद ही नहीं समझ पाई हूँ। मुझे पता है जल्दी ही गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। गुरुजी ने कहा है कि तेरा पति मुझ में विश्वास नहीं करता, लेकिन तेरा पति मेरी सच्ची संगत बनेगा, और तुझे तेरे पति के साथ ही नए साल में बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे अब पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी अब सब कुछ अच्छा करेंगे। वो मेरे कर्म काट रहे हैं और मुझे पल पल गाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनका अनुसरण कर रही हूँ, अब जैसा वो चाहें। उन्होंने कहा है कि नए साल में खुशियां ही खुशियां लाएंगे। गुरुजी मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन हमें दिया है, तो अब डर किस बात का, सब अच्छा ही होगा। बस थोड़ा सब्र रखना है और उनकी बात माननी है। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे पति और मेरे रिश्ते भी पहले की तरह अच्छे होंगे और हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि गुरुजी
गुरुजी ने हमारे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हटा दी है और गलत लोगों को भी दूर कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से अब यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जिस तरह आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा है वैसे ही आप सब पर कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड के देवघर से प्रियंका सोनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा और मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा है। संगत जी, 2016 में मेरे पापा की कैंसर से डेथ हो गई थी और 2017 में मेरी मम्मी भी रोड एक्सीडेंट में चल बसी। संगत जी, ससुराल में सभी लोग हैं, सास ससुर, मेरे से 2 छोटी देवरानी और उनके बच्चे और मेरे अंकल। परंतु सबके होते हुए भी संगत जी, मैं और मेरे बच्चे अकेले हैं, बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में। मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे अंकल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। मेरे मायके से जो मुझे पैसा मिला मैं उसे लेकर कोलकाता आ गई क्योंकि मेरे ससुराल में ना तो मेरी इज्जत थी ना मेरे बच्चों की। वो कहते हैं ना, अगर पति सपोर्ट करे तो आपको सब मानते हैं, बट मेरे अंकल ही सपोर्ट नहीं कर सकते, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। इसलिए कोलकाता में आने के बाद मैं और मेरे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जॉब नहीं करती, मेरी बेटी जॉब करती है, मेरा बेटा छोटा है, एक फूड स्टॉल लगाता है। मेरे अंकल कोई हेल्प नहीं करते, पैसा मांगने पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने मायके का पैसा यूज करो, तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम बहुत परेशान रहते हैं। मुझे याद तो नहीं है संगत जी, लेकिन शायद 2022 में ही मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। मेरी बहन को किसी संगत ने बताया था कि उनके अंकल की तबीयत कैसे खराब हुई थी और पैसों की दिक्कत थी, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की तो उनके पैसों की समस्या तो खत्म हो गई और उन्होंने अपने हस्बैंड का इलाज करवाया। संगत जी, ये सुनकर मैं बोली, अच्छा ऐसा भी कोई गुरु होता है? ये सब फालतू की बातें हैं। टाइम बीतता चला गया संगत जी और मैं सब कुछ भूल गई संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। जैसा सब सोचते हैं ये गुरु वुरु कुछ नहीं होता, सब फेक है। फिर मैं धीरे धीरे मैसेजेस देखने लगी। अभी तक मैं सत्संग सुन रही थी, मैसेजेस देख के स्क्रॉल कर देती थी। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ आने के बाद बहुत सारे हादसे हुए, मेरा दिल इतना टूट गया था संगत जी। मैं इतनी उदास थी अपनी लाइफ में कि मैं रोती थी अपने बच्चों के लिए, और इन्हीं सब परेशानियों के कारण मुझे शुगर हो गई, जबकि शादी मेरी 14 साल में ही हो गई थी और 15वें साल में मेरी बेटी हो गई थी। मेरी एज कम थी जब मुझे शुगर हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको टेंशन से शुगर हुई है। संगत जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सही पर दवाई नहीं खाई क्योंकि मुझे मेडिसिन से रिएक्शन होता है और टेंशन तो मेरे घर में बना ही हुआ था। फिर अचानक मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे सामने सत्संग आया था कि तू टेंशन ना ले कुड़िए, मैं सब चंगा कर दूंगा। माफ करना संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती क्योंकि मैं एक बिहारी लड़की हूँ, मेरी लैंग्वेज भोजपुरी है। संगत जी, मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, कभी मूड ऑफ रहता तो सुनती, नहीं तो नहीं सुनती और खूब रोती। ऐसा लगता था मेरे दिल की बात सत्संग में है, फिर भी दिल दिमाग ये सब नहीं मानता कि ऐसा कोई गुरु या कोई भगवान होता है। मैं सत्संग सुन लेती और सुनने के बाद फिर गुरुजी को भूल जाती। सब कुछ टेंशन की वजह से। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, मैं बहुत दुबली पतली हो गई थी। मेरा वेट 65 kg से अचानक 50 kg हो गया। मेरी स्किन लटक गई थी संगत जी, मतलब कोई देख के नहीं बोल सकता था कि मैं बीमार हूँ। मेरी बहन खुद धनबाद में रहती है, उसने कहा दीदी मेरे पास आओ, हम तुमको डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई संगत जी, तो डॉक्टर ने कहा कि पेट में फिब्रॉइड है जो कि बहुत बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, मुझे थायराइड भी है और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है। मेरी बहन और मैं सुनकर दंग रह गए और मैं बहुत रोने लगी क्योंकि मुझे दवाइयां रिएक्शन करती हैं और मैं दवाइयां खा भी नहीं पाती हूँ संगत जी। तो मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊं, इतनी सारी दवा कैसे खाऊंगी? क्योंकि डॉक्टर ने कहा थायराइड, शुगर, बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होंगे ऑपरेशन नहीं होगा। फिर गुरुजी के सत्संग सुने संगत जी, बहुत सारे सत्संग सुने, खूब रोई और गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी कोई चमत्कार करो मेरे जीवन में।
कोई तो ऐसी दवाई होगी जो मुझे सूट करे। संगत जी, मैंने कम से कम 8 से 10 टैबलेट खाई। मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही थी और खाती जा रही थी, और संगत जी मुझे सारी दवाइयाँ सूट कर गई। मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। जब से गुरुजी मिले हैं मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास की है कि गुरुजी, मेरा और मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारा सहारा बनो और रास्ता दिखाओ। अभी तक तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया है संगत जी। मुझे लगता है मेरे गुरुपा बिना ऑपरेशन के ही मुझे ठीक कर देंगे, मेरी बीमारी से मुझे बाहर ला देंगे। मैंने दुर्गा पूजा के समय पर चेकअप करवाया था और आज 26 दिसंबर की तारीख है। मैं पहले से काफी अच्छी और काफी बेटर कंडीशन में हूँ। आज मैं काफी उदास थी संगत जी, क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत थी। गुरुपा का सत्संग सुन के रोती रही तो मेरे फोन में नेट भी खत्म हो गया, और संगत जी सत्संग 1 घंटे का था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि मुझे सत्संग पूरा सुनना है, मैं नहीं जानती हूँ, नेट खत्म हो गया है, आप प्लीज मुझे नेट दो और चलाओ इसे। और गुरुपा की कृपा हुई संगत जी, और मैंने वो सत्संग पूरा सुना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी तक परेशानियां तो हैं, लेकिन अब ये भरोसा है कि चाहे मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे पिता के रूप में, मेरी माँ के रूप में, मेरे गुरु के रूप में। बस मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा, मैं अकेली हूँ, लाचार हूँ, बस आपका ही सहारा है, आप ही संभाले मुझे और मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑपरेशन का खर्चा उठाने से भी मना कर दिया था। वैसे मेरी बहन ने कहा है कि दीदी तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे गुरुपा ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज भी मेरा नेट पैक खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने पूरा 1 घंटा सारे सत्संग सुने हैं। संगत जी, मैं गुरुपा से अब यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर और अपनी सारी संगत पर बनाए रखिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।